हेलो बच्चों, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल से लिखा हुआ है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शोज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% रिएक्शन। इसका मतलब बोला है कि 90% रिएक्शंस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा और यही रिएक्शंस को 99% कंप्लीट होने में इसका 2 टाइम्स लगेगा। क्या लगेगा? 2 टाइम्स, मतलब कि T 99% कंप्लीट होने में क्या लगता है? 2 टाइम्स ऑफ 90%। ये आपको क्या करने वाला बता, प्रूव करने बोला है। ठीक है, अब बता कैसे करेंगे। मान ले केस 1 लेते हैं पहले। यहाँ केस 1 मान ले रिएक्टेंट R है, ये प्रोडक्ट P है। 99% क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो उसका इनिशियल कितना कंसंट्रेशन होगा? 100%। और 100% 99% कंप्लीट हो गया, रिएक्शन में टेक पार्ट कर गया, बचा कितना परसेंट? 1%। तो उसको बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। मतलब इसका इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगा, आर नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा बता? 100 होगा। उस समय टाइम कितना है बता? 0। और इसका फाइनल कितना होगा बता? फाइनल कितना होगा? 100 इसका इनिशियल है और 99% क्या हो गया? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया। कितना बचेगा? 1। कब? जब टी कितना इसका? 99%। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का फॉर्मूला। क्या जानते बताओ? कि T इक्वल टू 2.303 बाई के लोग क्या होता है बताओ? इनिशियल कंसंट्रेशंस बाय क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन। तो T 99% इक्वल टू 2.303 बाई के लोग इनिशियल कितना हो बताओ? 100, फाइनल कितना हो जाएगा? 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा बताओ? T 99% इक्वल टू 2.303 बाई के कितना हो जाएगा? लोग 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और एक फार्मूला होता है क्या? लोग ए के पावर m कितना होता है बताओ? m लोग ए होता है। यहाँ अप्लाई कर दो तो T 99% इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू कितना होता है? 2 log 10 होता है। और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तुमको मालूम है। तो क्या होगा बताओ? T 99% इक्वल टू 2.303 बाई क्या? के इंटू कितना हो जाएगा? 2। इक्वेशन 1 मान लो। और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। चलो इसको लिख लो, लिख लिया होगा। अब केस 2 निकालते हैं इसका। केस 2 कितना कंप्लीट हो रहा है? 90% कंप्लीट हो रहा है। तो इनिशियल कितना होगा? 100%। 100% 90% चला गया, बचे कितना? 10%। तो 10% क्या हो गया? उसका फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब देखो केस 2, मान लो रिएक्टेंट R है, ये प्रोडक्ट P है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बताओ? 100 है। उस समय टाइम कितना है? 0। और इसका फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा आपका 100 माइनस 90। तो फाइनल कितना होगा बताओ? 10। कब? जब T कितना बताओ? 90%। अब निकाल लो, तुमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला तुमको मालूम है, इसको रहने देना। तो क्या होता है? T इक्वल टू 2.303 बाई के लो क्या होता है बताओ? इनिशियल कंसंट्रेशन, नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो बता क्या बताओ? T 90% इक्वल टू 2.303 बाई के लोग इनिशियल कितना बताओ? 100 है। फाइनल कितना बताओ? 10 है। अब इसको ये 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा? log 10। log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो बता क्या बच गया? बोलो बच्चा, क्या बताओ? T 90% इक्वल टू 2.303 बाई के log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। इक्वेशन 2 मान लो और 1 को 2 से डिवाइड कर दो, वही वाला प्रूव हो जाएगा। देख लो तो अब डिवाइड करो कितना? T 99% इक्वल टू T 90%, इसका वैल्यू कितना था बताओ? 2.303 इंटू 2
बाई के, ये क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो के बाई कितना हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। ये कट गया, के भी कट गया, बता क्या बचा टी 99% इक्वल टू टी 90% इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, टी 99% इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या 90%। यही तो प्रूव करना था यार, लिख लो। और एक न्यूमेरिकल बताते हैं, लिख लो। चलो एक न्यूमेरिकल और बताते हैं, सुनो। लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिखा है, देख लेना। लिखा है सोज, सोज मतलब दिखाना है, सोज दैट इन केस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर reaction of a first order reaction, the time taken for completion of 99.9% reaction is 10 times 10 गुना 10 times the time required for half change of the reaction। देखो ये क्वेश्चन बोला है कि सोच करो, दिखाओ कि दैट इन केस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ कितना 99.9%, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना 99.9% जो है रिएक्शन से जब प्रोडक्ट बनता है तो 99.9% क्या होता है कंज्यूम्ड हो जाता है। तो इनिशियल कितना होगा 100%, 100 में 99.9% रिएक्शन में भाग ले लेता है, बचे कितना परसेंट 0.1%। फिर बोला है इज 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ चेंज ऑफ द रिएक्शन, मतलब बोला है कि ये रिएक्शंस को कंप्लीट होने में हाफ लाइफ रिएक्शन का 10 टाइम्स लगता है। मतलब ये बोला है कि T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ क्या हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ रिएक्शंस से क्या लगता है 10 गुना टाइम लगता है क्या 99.9% रिएक्शन को कंज्यूम्ड होने में। ये तुमको दिखाना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो देखो प्रूव करते हैं। तुमको मालूम है कि टी हाफ का फार्मूला बताए थे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितना 0.693 बाई के, इसको याद रखना, ये चीज़ हम बता चुके थे। चलो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो पहले केस 1 और केस 2 का बात करते हैं। तो केस 1 देखो, ये रिएक्टेंट R है, ये प्रोडक्ट क्या है P है। तो अभी इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा 100 होगा। जब टाइम कितना है बता 0, कितना कम कंज्यूम्ड हो गया, इतना खत्म हो गया, तो बचेगा कितना। तो इसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बताओ 100 माइनस 99.9%। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना बच जाएगा 0.1। कब, जब टी कितना है 99.9%। तो हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का फार्मूला मालूम है, क्या मालूम, इसको मिटा देते, क्वेश्चन हमको याद हो गया है।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है बता, टी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला टी इक्वल टू 2.303 बाई के लोग क्या होता है बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई क्या, फाइनल कंसंट्रेशन। कितना है, टी कितना है 99.9% इक्वल टू 2.303 बाई के लोग इनिशियल कितना बताओ 100, फाइनल कितना 0.1। ये पॉइंट उड़ेगा तो 109 यहाँ और बढ़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं अब। अब बता क्या हो गया, टी 99.9% इक्वल टू 2.303 बाई के, यहाँ कितना हो जाएगा लोग 10 के पार कितना हो जाएगा 3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लोग ए के पावर एम, क्या होता है एम लोग ए। ठीक है, तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बता क्या हो जाएगा, टी 99.9% इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू कितना होगा बताओ 3 log 10 होगा, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो बता क्या हो जाएगा, टी 99.9% इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू कितना 3, इक्वेशन क्या मान लो 1 मान लो। तुमको मालूम है कि टी हाफ का फार्मूला कितना होता है, टी हाफ इक्वल टू 0 पॉइंट कितना होता है 693 बाई के, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो 1 को 2 डिवाइड कर दो, प्रूव हो जाएगा, और क्या, तो डिवाइड कर देते हैं, टी 99.9% बाई कितना टी हाफ इक्वल बता कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 3 बाई के, ऊपर कौन चला जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन जाएगा 0.693, ये कट जाएगा, इसको पूरा काटेंगे तो लगभग 10 आएगा, देख लेना। तो कितना हो गया, टी 99.9% बाई कितना टी हाफ इक्वल टू कितना हुआ 10, तो आ तो गया टी 99.9% इक्वल टू क्या 10 टाइम्स ऑफ क्या हाफ लाइफ। ये तो प्रूव करना था, लिख लो। लिख लो। अब तुम लोगों को तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बता देते हैं, लिख लो। चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में हेडिंग दो, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। मान रिएक्टेंट आर है, प्रोडक्ट क्या है पी। मान लिया कुछ कैटालिस्ट का सिंबल दे दे, कैटालिस्ट का सिंबल या लाइट या हीट, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। उस समय किसी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रिएक्टेंट के मोल पर निर्भर नहीं करेगा। दैट मीन्स जब ये सब लिखा रहेगा एरो के ऊपर, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन does not depend upon molar power concentrations of the क्या reactant, that is rate डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर पावर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। अभी 1 था तो पावर 1 होता, 2 था 2 होता, लेकिन यहाँ 2 रहे 3 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये सब लिख दिया तो मोलर पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब रेट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब रेट जो है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड। ठीक है, तो यहाँ रेट का फार्मूला क्या होता है, रेट होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम, इस समय के अनुसार घटेगा तो ये तेरा क्या होगा, बढ़ेगा, तो बता क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई क्या हो जाएगा डी टी,
कंसंट्रेशंस ऑफ आर इक्वल टू के मतलब रेट कांस्टेंट, और किसी के माथा पर जीरो, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो बता कितना हो जाएगा डी आर बाय कितना डी टी इक्वल टू कितना के, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर दो, तो याद रखना जीरो ऑर्डर कब होगा, जब ये सब लिखा रहेगा तो रेट जो होता है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर नहीं करेगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स जितना रहेगा उसका पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक ना, लिख लो। अब तुमको मालूम है इंटीग्रेशन, ये बंदर का पूछ का सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, उसी तरह dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t हो जाएगा। और अगर मान लिया 2x² इंटू dx का इंटीग्रेशन करने बोलेगा, जो कांस्टेंट टर्म्स को हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो किसका होगा x² इंटू किसका होगा dx का। अब यह इंटीग्रेशन करते हैं, इसको मिटाते हैं करो, तो इसको थोड़ा इधर कर लो ना एक बार, इसको 1 मत मानो, अभी इसको ऐसे लिख दो डी आर माइनस डी आर इक्वल टू कितना के इंटू क्या डी टी, इसको इक्वेशन 1 मानो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब चलो इसको इंटीग्रेशन करो। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा माइनस डी आर की तरह कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा डी टी, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी आर कितना हो जाएगा माइनस आर इक्वल टू के, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी, और इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, हम क्या लगा दिए आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखो मान लेते हैं रिएक्टेंट आर है, इसका प्रोडक्ट पी है, अभी इसका इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट है, जब टाइम कितना है 0, रिएक्शंस होने के बाद जो कंसंट्रेशन बचेगा उसको बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसका फाइनल कंसंट्रेशन आर है, कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम को क्या मान लिए हम लोग टी मान लिए। अब यहाँ अब हम क्या करते हैं लेट, हम फाइनल कंसंट्रेशन जब टाइम टी था उस फाइनल कंसंट्रेशन क्या मान लिया हम, बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन, जब टाइम कितना हो जाएगा 0, नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इस तरह क्या फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, इस तरह क्या बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पुट कर देते हैं, तो बता क्या हो जाएगा फाइनल की जगह क्या हो जाएगा इनिशियल हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा बताओ आर नोट के, टाइम कितना हो जाएगा 0 प्लस आई, कितना हो जाएगा बताओ माइनस कितना हो जाएगा बताओ आर नोट इक्वल टू आई, इक्वेशन कितना मान लो 2 तो 3 मान लो, और आई का वैल्यू में 2 में क्या कर दो पुट कर दो, यहाँ बना देते हैं यहाँ पर, तो बता क्या हो जाएगा बता, तो माइनस कितना हो जाएगा अब आर के, अब यहाँ क्या है बता माइनस आर है इक्वल टू के टी प्लस आई की जगह में कितना पुट हो जाएगा बताओ, तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या आर नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इस माइनस को इधर ले आओ क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस आर प्लस आर नोट इक्वल टू क्या के टी, तो देयरफॉर के टी इक्वल टू कितना होगा, पहले प्लस को लिखो फिर माइनस को लिखो, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या फाइनल कंसंट्रेशन, ये आपका क्या 0 ऑर्डर रिएक्शंस का क्या आ गया फार्मूला आ गया। अब इसका निकालेंगे क्या हाफ लाइफ रिएक्शंस निकालेंगे, जब कैसे निकालेंगे हाफ लाइफ रिएक्शन का मतलब आधा रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शंस नहीं हाफ रिएक्शंस, तो हेडिंग दो हाफ लाइफ रिएक्शंस, हाफ लाइफ रिएक्शन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग टी हाफ बोलते हैं, आधा रिएक्शन। मान रिएक्टेंट आर है, इसका प्रोडक्ट क्या है पी है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है बताओ आर नोट है, जब टाइम कितना है 0, इसका फाइनल कंसंट्रेशन आर है, जब टाइम कितना है टी, तो आधा में क्या होगा हाफ में क्या होगा, हाफ मतलब कितना 50% रिएक्शन में कितना बचेगा कंसंट्रेशन,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स आर नोट बाय क्या 2। उस समय टाइम कितना होगा, हाफ होगा। अब ये इसमें पुट कर दो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, जैसे के टी इक्वल टू कितना था बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशंस माइनस क्या है बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन। के को नीचे कर दो तो टी इक्वल टू कितना होगा बोलो, इनिशियल कंसंट्रेशंस माइनस फाइनल कंसंट्रेशंस बाय के है। अब ये कितना करोगे, टी हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशंस माइनस फाइनल की हम कितना लिखेंगे, आप बताओ फाइनल की कितना लिखेंगे, आर नोट बाय कितना 2, नीचे के को एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, टी हाफ इक्वल नीचे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2 आर नोट माइनस आर नोट बाई के। 2 में 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या होगा बच्चा, बताओ क्या होगा, इसको सबको मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं सबको। अब बता क्या होगा, टी हाफ इक्वल कितना हो जाएगा, आर नोट 2 ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 के। ये हाफ लाइफ रिएक्शंस का क्या गया फार्मूला, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, लिख लो। अब ये हो गया। अब इसका बनाते हैं यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स ऑफ हाफ या यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, यूनिट ऑफ क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। यूनिट क्या होगा मालूम है, क्योंकि तुमको मालूम है क्या, रेट जो होगा यहाँ पर, रेट डज नॉट क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उस पर निर्भर नहीं करता, उसका ऑर्डर कितना जीरो है। तो रेट का फॉर्मूला कितना आता है बताओ, कंसंट्रेशन बाय टाइम। और जब के इसको हटाएं तो क्या लगाएं, के का मतलब रेट कांस्टेंट। जब डायरेक्टली हटाते के लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। किसी के माथा पे जीरो, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। तो ये कितना बताओ, मोल लीटर इनवर्स टाइम कितना सेकेंड इक्वल टू के। तो क्या बता, के इक्वल टू कितना आ गया बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का क्या आ गया, यूनिट आ गया। अब ग्राफ बताएंगे इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। देखो ग्राफिकल कैसे बनाते हैं, याद रखना, एक तुमने पढ़ा था क्लास 10 में स्लोप के बारे में, y इक्वल टू क्या, mx प्लस सी। ये y तेरा क्या है, y एक्सेस से, m तेरा क्या है, स्लोप है, और x क्या तेरा x एक्सेस से, और c तेरा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट। तुमने पढ़ा होगा इस तरह से ग्राफ, मान लेते x एक्सेस, ये y एक्सेस, यहाँ c जीरो यहाँ होता है। अगर c का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाना, मान लो यहाँ चले गए, और स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ से नीचे आएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाना, जीरो होगा तो इधर आना, ठीक है। अगर इंटरसेप्ट सी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो नीचे आना है, पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाना, जीरो होगा तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ के बाद देखेंगे पॉजिटिव आ गया माने, उसके बाद देखेंगे स्लोप कैसा है, नेगेटिव तो नीचे, पॉजिटिव ऊपर, जीरो तो ऐसे जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लो। अब बनाते हैं ग्राफ। तो हेडिंग लिख दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बताते हैं यहाँ पर ग्राफ, रेट वर्सेस क्या, कंसंट्रेशन। तुमको अभी बता दिए कि जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। मतलब रेट जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ क्या बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन के पावर कितना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पावर कितना, जीरो है, मतलब इंडिपेंडेंट है। रेट जो कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ग्राफ कैसे बन जाएगा, सुनो, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये तेरा रेट है, और इधर तेरा क्या बताओ, कंसंट्रेशन है। तो चला जाएगा पैरेलल लाइन, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ,
तो रेट इक्वल टू के और किसी के पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1, मतलब रेट इक्वल टू कितना आ जाएगा के आ जाएगा। कंसंट्रेशन पर रिएक्शन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड रेट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है, लिख लो। अब इसका बता देते हैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखो रेट वर्सेस टाइम, अभी तुमने देखा कि सर क्या था के टी इक्वल टू, फार्मूला क्या था के टी इक्वल टू क्या था इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या था बताओ फाइनल कंसंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ से इसको इधर ले आते तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या है आर नोट और के टी इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा के टी। अब इसको ऐसे लिखो आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या आर नोट, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या करो कंपेयर करो। तो y की जगह हम कितना बताओ, y की जगह हम क्या है r है मतलब फाइनल कंसंट्रेशन है, x की जगह हम क्या है बताओ टाइम है, m जो स्लोप है वहाँ कितना है बताओ माइनस के है यहाँ स्लोप, और यहाँ पर c की जगह हम कितना है आर नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और पॉजिटिव नंबर है, लिख लो। तो कैसे कंपेयर करेंगे ग्राफ कैसे बनाएंगे, मान ले सुनो ये आपका x एक्सेस ये y एक्सेस इधर टाइम t, यहाँ सी कितना होता है 0 होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएंगे नेगेटिव होगा तो नीचे जाएंगे। तो सी का वैल्यू पता पॉजिटिव है कितना है देखो, और यहाँ तेरा क्या फाइनल कंसंट्रेशन y एक्सेस में r, और देखो सी का वैल्यू कितना देखो तो यहाँ पॉजिटिव है, कहाँ जाए ऊपर जाएगा मान लीजिए यहाँ चले गए। अब वहाँ देखेंगे स्लोप नेगेटिव होगा तो नीचे, पॉजिटिव होगा ऊपर, तो यहाँ क्या स्लोप देखो तो नेगेटिव है, कहाँ गया स्लोप ये नेगेटिव है, तो वहाँ से कहाँ है बताओ नीचे आएंगे। तेरा क्या बताओ स्लोप क्या है माइनस के है, इस तरह क्या है स्लोप है, और यहाँ से यहाँ तक तेरा क्या है आपका क्या है आर नोट है, इसी को बोलते हैं यहाँ जो कट रहा है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है लिख लो, ये तक किसका है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम लोग को और न्यूमेरिकल बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।